जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स की प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू दिस तो प्रूफ कीजिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। जीरो का मतलब यहाँ जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, शून्य आयु होगा। और फिर आपसे कहा है कि इसकी सहायता से a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a इंटू ए, यानी a में a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a की जो वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2, और फिर दूसरे वाले a की भी वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2। अब हमको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। फिर दूसरे कॉलम में हम करेंगे तो ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर दूसरे रो का हम देखते हैं, -1 इंटू 3 करेंगे -3 हो जाएगा। फिर 2 इंटू -1 करेंगे -2 हो जाएगा। फिर -1 का 1 में करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखें, ये हो गया आपका हाँ देखें, तो ये -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, -3 -2 ये -5 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू निकल गई। अब हम ये पूरे लेफ्ट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो चलिए रखते हैं सबकी वैल्यू। तो a स्क्वायर, या हम दो स्टेप करें तो अच्छा है। हम पहले a स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये 8 है, 5 है, -5 है, 3 है, और -5a। तो a में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 1 करेंगे 5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 10। अब चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें इसकी वैल्यू क्या मिलती है। ये 8 माइनस 15 हो जाएगा, तो 8 माइनस 15 -7 हो जाएगा। फिर ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, -5 -5 तो +5 हो जाएगा। तो -5 + 5 0 हो जाएगा, और फिर 3 माइनस 10, तो 3 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा -7। तो ये जो है a स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू निकली। अब हम लोग a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू निकालेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू हम लोगों ने देखा है -7 0 0 -7 और प्लस 7i। i का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह की जो वैल्यू होती है 1 0 0 1,
आपको पता है कि अब आपको ये देखना होगा कि ए किस क्रम में है। अगर ए 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है तो आई भी हम उसी ऑर्डर में लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं तो ये तो ए स्क्वायर माइनस 5a की वैल्यू है और प्लस है 7i। इस i में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 0 0 7। अब इसके बाद हम दोनों को यहाँ ऐड कर लेते हैं, देखते हैं -7 + 7 और ये हो जाएगा 0 + 0 और ये हो जाएगा 0 + 0 और फिर ये -7 + 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गया। तो एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i की वैल्यू 0 होगी। अब इसी के हेल्प से हम लोगों को ए इनवर्स की वैल्यू भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम ए इनवर्स की वैल्यू देखते हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी इसके हेल्प से। यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i = 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम करेंगे क्या कि ए इनवर्स से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स और प्लस हो जाएगा ये आपका 7 और ये हो जाएगा i इंटू ए इनवर्स = 0 इंटू ए इनवर्स। अच्छा, अब आपको ज़रा ध्यान देना है कि ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। तो अब देखिए फिर क्या होगा, यह है a और a इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो i होती है। i का मतलब यूनिट होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद अब जो है इसके बाद ये हो जाएगा -5 और यहाँ पर देखें ए इनवर्स a इंटू ए इनवर्स, ये भी i हो जाएगा, a से ए इनवर्स कैंसिल होगा, तो यहाँ i का मतलब 1 होता है, तो 1 के जगह पे हम i लिखेंगे। और इसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका प्लस, ये देखें 7, जब i में i का मतलब 1 होता है, जब 1 में हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इनवर्स हो जाएगा, यानी 7a इनवर्स हो जाएगा। और 0 में हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 0 आती है, ये आपको पता है। अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि a में जब i का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू a ही आती है, ठीक ना। तो अब ये हो गया a और ये हो गया -5i प्लस ये हो गया 7a इनवर्स। तो a इनवर्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो चलिए हम, और ये = 0 है, तो अब हम यहाँ पर अगर 7a इनवर्स की वैल्यू निकालें तो -5i को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5i और माइनस हो जाएगा a। तो a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो a इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, 7 बराबर के अपोजिट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 5i - a। चलिए अब यहाँ से हम a इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 5i, चलिए हम यहाँ निकालते हैं a इनवर्स = 1/7। अब 5i की वैल्यू ये है, अब 5i कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5005 हो जाएगा। अब इसके बाद -a होगा, तो -a, अब देखिए ये 1/7 सबसे बाहर है, इसको हम लोगों को ध्यान देना होगा। और ये -a की जो वैल्यू है ये हमको मालूम है, ये 3 है, 1 है, -1 है, 2 है।
अब इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, ए इनवर्स इजकल टू 1/7। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग, तो ए इनवर्स इजकल टू हो जाएगा आपका 2/7 माइनस 1/7 1/7, और ये हो जाएगा आपका 3/7। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू भी प्राप्त हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है a इजकल टू 3211। तो आपसे a और b की वैल्यू पूछी जा रही है, जबकि दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इजकल टू 0। तो पहले हम लोग a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं 3211, और फिर ये हो जाएगा 3211। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और फिर रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर 1 1 का हम कर रहे हैं, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और फिर ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब हम सबको करते हैं यहाँ एक साथ, तो ए स्क्वायर प्लस AA प्लस BI करते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 11843 है, और प्लस AA, तो ए में ए का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें वैल्यू क्या मिलती है, ये हो जाएगा 3A, ये हो जाएगा 2A, ये हो गया A, फिर ये हो गया A। अब इसके बाद हम I, और याद रखे रहिएगा यहाँ भी जो I की वैल्यू होगी वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी, ये हो जाएगा 1001। तो अब यहाँ पर I में B का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर देखें ये B0 हो जाएगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये देखिए 3A प्लस B प्लस 11, 3A प्लस B प्लस 11 हो जाएगा। अब सेकंड पे आते हैं, तो 8 प्लस 2A प्लस 0 हो जाएगा, 8 प्लस 2A प्लस 0, यानी छोड़ देंगे उसको। अब फिर यहाँ देखते हैं, ये 4 प्लस A प्लस 0, यानी 4 प्लस A हो गया। अब फिर ये हो जाएगा आपका 3 प्लस A प्लस B, ये तो लेफ़्ट की वैल्यू है, और राइट में दिया हुआ है ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब 0 0 0। अब हम कंपैरिजन कर देंगे, A और B की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम इसको 8 प्लस 2A का कंपैरिजन अगर करें तो देखें, ये 8 प्लस 2A इजकल टू 0 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करें तो 2A इजकल टू हो जाएगा -8, यानी A की वैल्यू निकालेंगे -8/2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी -4। फिर इसके बाद देखें, अब हम जो है A की वैल्यू तो निकाल लिए, अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं। 3 प्लस A प्लस B इजकल टू 0 हो जाएगा। हम A की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, तो 3A की वैल्यू है -4 प्लस B इजकल टू 0।
तो 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस बी इजकल टू 0, तो फिर ये हो जाएगा b इजकल टू 1। तो इस प्रकार a और b की वैल्यू हमें निकले, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 1। तो अब हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर मामना इसको सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।